पहला तो देख लेते हम लोग से निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी स्लाइटली थोड़ा सा अपसाइड ओपन होके नीचे आया और अराउंड 10:30 तक वही रेंज में मूव हो रहा था। ज़्यादा कुछ रेंज उसने क्रिएट किया नहीं था, बट बहुत ही स्लोली नीचे आ रहा था। अराउंड ये 190 हम लोग पहले 5 मिनट के कैंडल का अगर क्लोज देखते हैं 920 का, तो 225 था। और ये कैंडल है 10:10 और ये कैंडल है 10:30 का, तो ये था 181। ये तो मतलब इफेक्टिवली 20 पॉइंट्स ही थे। तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्टिविटी हुआ नहीं था और मुझे लग रहा था निफ्टी नीचे ही जाएगा, तो पुट साइड में रेडी बैठा था सब सिस्टम चला के। बट वाइल निफ्टी वॉज कमिंग डाउन, मेरे सिस्टम में एक ट्रेड आया था। मेरी गलती हो गई थी एक्चुअली। मैं थर्सडे कभी भी करंट वीक का एक्सपायरी ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है जो करंट वीक का एक्सपायरी में मैं ट्रेड करूँ तो वो स्टॉप लॉसेस इमीडिएट जाते हैं और बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस रहते हैं। तो थर्सडे में नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ। और ऐसे ही मैंने आज स्क्रिप्ट्स भी सिलेक्ट किए थे, बट मेरा इशू क्या हुआ था, जो चार्ट पे प्रीमियम लगा था वो मैंने 31 का लगाया था, बट अल्गो का सॉफ्टवेयर मैंने कॉन्फ़िगर किया था करंट वीक का ही। तो वो मुझे पता चला एकदम ऐन मोमेंट पे पता चला, और फिर मैंने जैसे वो नीचे आने लगा, मतलब मुझे लगता है ये इसमें रहेगा, जैसे वो मार्केट रिवर्स जा रहा था तो मेरे ध्यान में आया ये गलत हो गया है, तो मैं कट कर दिया वो ट्रेड। और फिर नेक्स्ट रेडी बैठा था मैं, ये सब प्राइस एक्शन के लिए रेडी था। और सडनली हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। मैं प्राइस मोबाइल पे तो ट्रैक कर रहा था, बट सिग्नल वगैरह वो सब बंद हो गया सिस्टम का, तो इसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया ही नहीं। और जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो वो ट्रेड अराउंड 40 पॉइंट्स पे चल रहा था। जो प्लस वाला ट्रेड है वो अराउंड 40 पॉइंट्स चल रहा था, तो मैंने लिया नहीं, फिर वो छोड़ दिया मैंने ट्रेड। हम लोग वही अपना अल्गो सिस्टम पे देख लेते कैसा ट्रेड आया था। यह है जुलाई 24, आज है थर्सडे। तो कॉल साइड कोई भी ट्रेड आया ही नहीं। अल्गो ट्रेडिंग ऑन है सिस्टम का स्टेटस, कॉल साइड में कोई भी ट्रेड आया नहीं, क्योंकि ऐसा कंडीशन ही बनाए नहीं जो ट्रेड ले पाए। न्यू लोज बना के ये नीचे आ रहा था कंटिन्यूसली, अराउंड 12 बजे तक नीचे था, फिर साइडवेज गया। बट 9:30 को क्या हो गया, ये 31 का मैं 200 का पुट मॉनिटर कर रहा था। तो फर्स्ट ट्रेड कितने बजे आया, ये 9:49 को आया। तो मैंने सिग्नल तो ये 9:49 का यूज़ किया, बट मैंने अल्गो के सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर किया था गलती से वहाँ भी दो जगह स्क्रिप्ट मेंशन करने पड़ते। तो एक जगह मैंने एक्सपायरी 31 सिलेक्ट किया था, और एक जगह एक्सपायरी मुझे पता ही नहीं था वहाँ भी एक्सपायरी मेंशन करनी है, उधर गलती से मेरा 24 रह गया था। तो ये जो ट्रेड था फर्स्ट ट्रेड था, इनफैक्ट मैं 5-7 पॉइंट प्लस में था, ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया मैं। और ये ट्रेड फिर आया तभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था हमारे यहाँ, मैं मॉनिटर कर रहा था यहाँ, बट मुझे पता नहीं था सिग्नल आया है या नहीं आया है। मैं मोबाइल ही देखते बैठ रहा था, प्राइस बढ़ रहा था वो, बट बहुत सारे कंडीशंस इंस्पाइट ऑफ प्राइस बढ़ रहा है फिर भी कंडीशंस मीट नहीं होता है, तो यहाँ ग्रीन एरो आता नहीं। बट ये एरो आया है कि नहीं है ये देखने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये मेरा ट्रेड मिस हो गया। तो ये ट्रेड कितने बजे आया, ये 11:13 को ये ट्रेड आया। तो 11:13 को ट्रेड आने के बाद ये स्लोली कहाँ तक गया, ये 28 पॉइंट्स तक गया। 28 के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके 28 के बाद 7-8 पॉइंट का रिट्रेसमेंट था, और ये कंटिन्यूस ऊपर ही चलते रहा। तो मैं खाली स्क्रीन पे देख ही रहा था, इतने ऊपर के लेवल पे नहीं ले पा रहा था ये ट्रेड, मतलब लेने का कुछ मतलब ही नहीं था। पूरा का पूरा ट्रेड बॉटम से ले लिया है और सिस्टम इतना ऊपर जा रहा है। ये हाईएस्ट देखो कितना आया है, ये 92 पॉइंट का हाई दिखाया इसने राइट फ्रॉम। अभी ये टाइम अगर देखने जाए तो 12 बज के कितने हैं, ये 12:05 का टाइमिंग है। तो ये नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है 31 मई का। 25,200 का पुट है। इसका प्राइस था अराउंड, इसने 135 के लेवल पे लिया था, और इसने हाई 226 मतलब 92 पॉइंट्स दिखाए,
और उसके बाद स्लोली वो नीचे आने लगा थोड़ा, और ये 78 पॉइंट्स को फाइनली ये निकल गया ट्रेड। तो ये एकदम आज का मस्त ट्रेड था। कल के सेशन में अपने 3 स्टॉप लॉसेस गए थे 10-10 पॉइंट के, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था। और कल ही मैं बोला था अराउंड कल अपने को एक शायद ऐसा ही ट्रेड मिल जाएगा जो 30 पॉइंट एक ट्रेड में ही निकल जाए। तो 30 क्या, इसने तो काफ़ी अच्छे अराउंड 70 पॉइंट 80 पॉइंट तो आराम से निकल जाते। पूरा सिस्टम पे बिलीव करके हम लोग बैठे रहते तो निकल ही जाते, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रेड नहीं ले पाया। फिर आगे ये नीचे नीचे आता रहा, और ये एक ट्रेड था, बट इतना बड़ा ट्रेड आने के बाद उसके आगे ट्रेड लेने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो मार्केट साइडवेज रहता है और अपने स्टॉप लॉसेज 4-5 पॉइंट के स्टॉप लॉसेज जाते हैं। बट आगे ये एक आया था ट्रेड, हाँ आगे कुछ आया भी नहीं था, ज़्यादा ट्रेड आए भी नहीं थी, ये तीसरा आया था। तो ये आज के 2 ट्रेड थे। यहाँ मैं मेरी गलती की वजह से कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, अराउंड सेम प्राइस था। मैं लेना चाहिए था एक्चुअली आगे का नेक्स्ट एक्सपायरी का, बट गलती से मैंने ये एक्सपायरी चुना। ये एक्सपायरी में वो ट्रेड लिया गया था 25,200 का पुट लिया था, और उसके बाद ये 11:15 बजे ट्रेड ट्रिगर हुआ था, और 12:07 को अराउंड 50 मिनट तक ये ट्रेड चलता रहा। मस्त इसने पॉइंट्स निकाले। यही बताता है अपने पास अगर सिस्टम है, राइट सिस्टम रहेगा। तो मैं भी फोमो के चक्कर में आया नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद तो 30 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर दिखा रहा, 30-40 पॉइंट, तो वहाँ लेने का कुछ मतलब ही नहीं बनता था। अपने टारगेट्स तो 30-40 पॉइंट रहते हैं। तो ये कमाल का सिस्टम है। कॉल में सरप्राइजिंगली कॉल में आज एक भी ट्रेड आया नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं था। पुट का ही ये अच्छा खासा एक ट्रेड आया, एक ट्रेड ने दे दिए पूरा वीक का प्रॉफिट, एकदम अच्छा एक ट्रेड में मिल गया। बट चलो अपने पास सिस्टम है, हम लोग आज नहीं तो आज निकल गया मार्केट तो ठीक है, जाने दो, कल है, रोज़ मार्केट खुलेगा। हम लोग सिस्टम फॉलो करते तो रोज़ मिलेगा ये ट्रेड, खाली बिलीफ रहना चाहिए सिस्टम पे। ये सिस्टम यूज़ करते समय मेरे माइंड में बिल्कुल दुविधा ही नहीं रहती है। जब सिग्नल आता है तभी मैं बाय करता हूँ, सिग्नल निकल जाता है तभी सेल करता हूँ। उसके पहले अगर मुझे लगता है बाबा ठीक है ओके इतने पॉइंट्स आज मेरे लिए काफ़ी है, तो निकल जाता हूँ मैं। या तो बहुत ही टाइम पास हो रहा है एक जगह, तो वो मैन्युअली निकल जाता हूँ। बट मैं ट्रेड इनिशिएट कभी भी खुद के माइंड से करता नहीं हूँ, क्योंकि सिस्टम में 10-12 कंडीशंस जो प्रोग्राम किए हैं वो फुलफ़िल होने के बाद ही ट्रेड ट्रिगर हो जाता है। तो एंट्री का तो सवाल ही नहीं आता है मैन्युअल लेने का। मैन्युअली हम लोग इतने सारे कंडीशन से एक साथ चेक नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेशंस रहती है ह्यूमन ब्रेन्स को, सब मशीन के जैसा नहीं है। और एग्ज़िट ठीक है, एग्ज़िट अपने ऊपर रहता है, लाइक सामने अपने को पॉइंट्स दिखते हैं और वो पॉइंट्स काफ़ी है तो हम लोग एग्ज़िट ले सकते हैं मैन्युअली। हाँ एक अच्छी चीज़ है इसमें, एक क्लाइंट का मुझे मैसेज आया था, ये सिस्टम मैंने दिया था, वो क्लाइंट का मैसेज आया था, फ़िलहाल रिसेंटली ही दिया था, एक 10 दिन हो गया उनको देके, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और वही बता रहे थे फर्स्ट टाइम उन्होंने 75 पॉइंट्स कैप्चर किए। उनको लग रहा था बीच में थोड़ा रुका हुआ था मार्केट, वहीं से पलट ना जाए। तो उनको मैंने बोला था अगर आप पहले मैन्युअली ट्रेड करते रहेंगे तो बहुत बार मार्केट चकमा देगा, सिस्टम को फॉलो नहीं करवाएगा। लाइक हम लोगों को लगेगा नहीं, मुझे लगता है ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस होगा तो निकाल देते यहाँ, या तो इधर ट्रेड लेते ही नहीं है। ऐसा माइंड अपने साथ गेम्स खेलते रहेगा, बट वो सुनने का नहीं। पूरा सिस्टम के ऊपर बिलीफ रखो। सिस्टम में ग्रीन एरो आता है वहाँ बाय करो, रेड एरो आता है वहाँ एग्ज़िट करो, या तो आपको अच्छा लगता है पॉइंट्स ओके है तो एग्ज़िट करो। उनको 75 पॉइंट्स मिल गए, तो उनका ये मैसेज उनका आया था। अच्छा है, कोई तो सिस्टम यूज़ कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे आज वो ट्रेड पकड़ने को नहीं मिला। ठीक है, कमिंग डेज़ में ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे, हम लोग पकड़ेंगे। सिस्टम के बारे में किसको जानना है तो वीडियो के एंड में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, वहाँ आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या मेल आईडी दिया है वहाँ इंक्वायरी कर सकते हो, ताकि मैं और उसके फीचर्स और जो भी कुछ उनके डाउट्स है वो क्लियर कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मेरा ट्रेड दिखाने का रह गया तो वापस मैंने ये ट्रेड दिखा देता हूँ। लोगों को लगेगा ये बता रहा है, सच बता रहा है या नहीं बता रहा है पता नहीं। ये ऑर्डर्स में जाते हैं,
एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स 2 ही है। 9:15 को 9:15 नहीं, 9:50 को ये ट्रेड आया था और ये ट्रेड था 24 जुलाई 25,200 का पुट। ये तो इतना कम प्रीमियम वाला मैं कभी भी लेता नहीं हूँ। तो सिग्नल में था अपना 200 का पुट, बट नेक्स्ट वीक का जो अराउंड 115-120 का प्रीमियम था, इतना कम प्रीमियम का मैं एक्चुअली लेता नहीं हूँ कभी। वो निकला कितना 4320, मतलब थोड़ा सा ही कितना कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला अराउंड। तो इसके बाद कुछ ट्रेडिंग नहीं है। ये 950 का एंट्री है और 1018 का एग्ज़िट है। और ये मुझे 8 पॉइंट प्लस दिखा रहा था, चाहिए तो निकाल सकते थे हम लोग। और ये ट्रेलिंग इसने मैंने 5 पॉइंट ट्रेलिंग रखा था, तो ये 4320 निकला है, तो 43 माइनस 18 28 का लगा रहेगा, तो 8 पॉइंट निकला है। तो ये 5 पॉइंट का ट्रेल ऑलरेडी हो चुका था, तो इसके लिए ये 5 पॉइंट ऊपर आया है 28 + 5 33.35 को। तो ये 5 पॉइंट ट्रेल होके मेरा स्टॉप लॉस 10 ही पॉइंट का बचा था, बट ये मैन्युअली मैंने निकाला तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही था। तो पोर्टफोलियो में हम लोग देखा जाए तो 22 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, जो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की वजह से। देखते हैं कल या नेक्स्ट वीक कोई तो बड़ा ट्रेड मिलेगा, वो तो आ ही जाएगा अपना ट्रेड एनालिसिस में। बट अच्छा है, मेरे क्लाइंट ने ले लिया था वो ट्रेड और पूरा का पूरा उन्होंने पॉइंट्स कैप्चर किया था, तो वो मुझे अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।